अस्सलाम वालेकुम तारिक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एग्री किया इस शो पे आने के लिए। और आई नो कि जब से आप आए हैं सर्दी जो है वो बढ़ गई है। जी हाँ, 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 और हम कराची वाले सर्दी से घबराते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तारिक, माशाल्लाह से बहुत एक्सपेंसिव आपका बैकग्राउंड है। बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ में आपने काम किया है। और बहुत सारे मुल्कों में आपने काम किया है। तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को हम इस 15 मिनट के एपिसोड में तो पूरी तरह से जस्टिस नहीं दे सकेंगे, लेकिन फिर भी लोगों की आगाही के लिए और आई थिंक हमारी टीम के लिए भी थोड़ा सा अपनी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में, आपका बचपन कैसा गुजरा, लड़कपन कैसा था, जवानी में, जवानी तो आप अभी भी है जवान, ठीक है ना, थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बस। शाहिद भाई, ये शुरुआत होती है 1980s, 75 की मेरी पैदाइश है। और 80s में हम स्कूल जाना शुरू करते हैं 79 से। उसके बाद हमें जो है ना, क्रिकेट का जुनून हो जाता है, क्रिकेटर बनना है। दिन हो रात हो, सुबह शाम क्रिकेट। स्कूल में जैसे ही हाफ टाइम होता था, हम लोग क्रिकेट खेलने चले जाते थे। ओढ़ना बिछोना सब क्रिकेट था, जुनून था। और मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं क्रिकेटर बनूं। तो बस वहाँ से शुरुआत होती है। फिर उसमें हम जो हमारे साथ लड़के खेलते थे, मोहम्मद समी, शाहिद आफरीदी और दो चार और भी हैं, मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ रहा। वो आगे निकल गए और हम किसी और तरफ निकल गए। ये सब अल्लाह के हाथ में होता है। जो अपने रास्ते पे चलता है, जहाँ रोज़ी लिखी होती है, इंसान उसी तरफ निकल पड़ता है। ज़बरदस्त। तो ये बताइए कि एजुकेशन में आपका किस तरफ रुझान था, और फिर अर्ली करियर कहाँ से आपका शुरू हुआ? एजुकेशन में शायद मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता था, मिडिल क्लास फैमिली थी। मैंने बीए किया नेशनल कॉलेज से, बट मैं बीबीए करना चाहता था आईबीए से। अच्छा। लेकिन जो मेरे वालिद साहब, हम 6 बहन भाई थे, मैंने माशाल्लाह माशा। फादर से कहा कि मैं बीबीए करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता आईबीए। राइट। तो फिर मैंने सिंपल एक बीए किया। उसके बाद फ़िलिप्स में जॉब हो गई। फ़िलिप्स वो इदारा था जहाँ से मुझे पता लगा कि सेल्स एंड मार्केटिंग क्या होती है, क्या होती? क्योंकि वहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स थे और आईबीए के पढ़े हुए थे। वहाँ से मैं आता हूँ, एक छोटी सी पोस्ट से मेरी इब्तिदा होती है और करते करते मैं सेल्स ऑफिसर तक आ जाता हूँ। तो वो जो फ़िलिप्स था, उसने मेरी जो कहते हैं ना बेसिक बुनियाद जो आपकी बनाता है, आपको मार्केटिंग के उसूल बताता है, आपको उठने बैठने बात करने के तरीके बताता है, बिल्कुल। वो फ़िलिप्स था। एक मल्टीनेशनल कंपनी, उसने मुझे बहुत सिखाया। और आज मैं जो जिस मकाम पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके पीछे मेरे बॉस रफ़त मक्की हैं, हसीब साहब हैं, ये आईबीए के पढ़े हुए थे। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर ज़िंदगी जो है वो, आई थिंक आपका मेरा जो ताल्लुक़ शुरू हुआ वो आर्ट के थ्रू हुआ, जी हाँ। फ़नून लतीफ़ा के थ्रू हुआ। तो क्या तारिक ख़ान को ज़िंदगी आर्ट की तरफ खींच के ले आई, या आप खुद इस तरफ इंटरेस्टेड थे? किस ये ट्रांजिशन कैसे हुई कि एक तरफ फ़िलिप्स और फिर पेंटिंग्स? शायद भाई, जब मैं छोटा था तो हम रहते थे, हमारे घर के करीब सब्जी मंडी थी। अब ये जो ट्रक आर्ट है, ये आपको पता है, ट्रकों पे आता था सारा सामान। बिल्कुल। तो हम देखते थे उसके कलर, उसमें मोर बने हुए हैं, फूल हैं, सीनरियाँ हैं, और उसके पीछे लिखा होता था कफील भाई राइट आर्म लेफ्ट आर्म। तो हम क्रिकेट खेलते थे। हम सोचते थे, यार ये कफील भाई कौन है? ये आर्टिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं क्या? राइट आर्म भी हैं, लेफ्ट आर्म भी हैं, स्पिन भी हैं, फास्ट बॉलिंग भी करते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। और हर हमारी कोशिश होती थी हर ट्रक को देखें। और ट्रक आर्ट के आपको पता है, कलर ऐसे होते हैं कि आपको अपनी तरफ खींचते हैं। वहाँ से मुझे शौक था कि यार मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में। लेकिन मेरी फील्ड चेंज हुई। फिर मैं फ़िलिप्स में आया, फिर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ आया, फिर 2-4 और जॉब्स की, फिर अपना बिजनेस किया। फिर सोचा कि यार नहीं, कुछ और करना चाहिए। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो आर्टिस्ट हैं, मेरे मोहल्ले में ही रहते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तारिक भाई, माशाल्लाह आप टैलेंटेड बंदे हैं, हमें नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे होती है, अगर आप हमारे साथ आ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। मैंने कहा ठीक है, सोचते हैं।
फिर सोचा अपने, मेरे में एक आदत है, मैं ज़रूर मशवरा करता हूँ अपने दोस्तों से। सही। उनसे मशवरा किया, उन्होंने कहा कि हाँ यार तुम कर सकते हो, और जिस चीज़ के पीछे मैं लग जाऊँ फिर मैं करके ही छोड़ता हूँ। तो उनके साथ मैंने मीटिंग की, ट्रक आर्ट को समझने की कोशिश करी, रोज़ाना वर्कशॉप पे जाना, देखना कलर्स कौन से होते हैं, किस तरीके के ब्रशेज़ होते हैं, क्योंकि ट्रक आर्ट बिल्कुल ही एक मीडियम ऑफ आर्ट है, कोई नहीं कर सकता। अगर आप फाइन आर्टिस्ट को कहेंगे ट्रक आर्ट कर दे, नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। उसकी स्किल्स ही अलग हैं। बिल्कुल। तो उसको समझने की कोशिश की, 1 साल वो समझता रहा, उसके बाद मैंने शुरुआत करी, और पहले ही काम मुझे इटली कांसुलेट कराची का मिला, अच्छा। वहाँ से मेरी शुरुआत होती है। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि जब आप ईमानदारी से काम करते हैं और अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता है। फिर इसमें हुआ ये कि मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे थे, अच्छे लोगों में, आप जैसे लोगों में, दोस्तों में उठना बैठना था, तो मुझे गाइडलाइन भी मिलती गई, रास्ते भी मिलते गए, मंजिलें भी मिलती गईं, और हम आगे बढ़ते गए। आज हम अमेरिका में आपके पास बैठे। ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपकी जब से आपसे बातचीत शुरू हुई, आपकी प्रोफाइल देखी, आपके पोस्ट देखे, तो अभी तक क्या टैली है तारिक? कौन-कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पे आप जा चुके हैं? और क्या एक्सपीरियंस रहा जब एज़ ए पाकिस्तानी आप जापान में या कुवैत में या दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अगर मैं एक तल्ख़ हकीकत बयान करूँ आपके जी, सामने, जी। पाकिस्तान में जो है ना, आर्टिस्ट को इज़्ज़त नहीं दी जाती जिसका वो हकदार है, बिल्कुल। सराहा नहीं जाता, ये बड़ी बदकिस्मती है। आर्ट और कल्चर जो है हर कौम की बुनियादी शनाख्त होता है, और हम लोग इससे बहुत दूर हैं। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, जब हम जापान गए, स्पेशली जापान, लोग पूरा पूरा दिन खड़े होके हमारा काम देख रहे होते थे और सराह रहे होते थे, और इतनी खुशी होती थी। आपको पता है जापानीज जो हैं वो काम के बगैर तो जिंदा ही नहीं रह सकते, बिल्कुल। और आप यकीन मानिए वो सुबह से शाम तक खड़े होके ये देख रहे होते थे कि ये कैसे कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने दुनिया के बेशुमार कंट्रीज़ में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोलैंड, बुल्गारिया, बेलारूस, दुबई, मलेशिया, कुवैत, अब अमेरिका, बहुत जगहों पे काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह हमें पजीराई मिलती है। और आर्टिस्ट जो है असल, जो उसकी उसकी जो कहते हैं ना आप, आमदन कह लें या उसका जो उजरत कह लें आप, अगर उसके काम को सराहा जाए ना, और उसको 2 बोल दी जाए तारीफ के, वही सबसे बड़ी चीज़, वो ही उसकी उजरत है। वही वजह। तो ये हमें बदकिस्मती से बैरून मुमालिक में जाके पता चलता है कि आर्ट क्या है, आर्टिस्ट क्या है, फ़न के कदरदान कैसे होते हैं। फिर इस कदर लोग पसंद करते हैं कि हम उनके लिए अजनबी हैं, वो हमें अपने घरों पे दावत देते हैं कि आप हमारे घर आएँ, आप हमारे साथ डिनर करें, कोई हमारे लिए गिफ्ट ले आता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो बड़ी खुशी होती है। तो हमारा तो बुनियादी मकसद तो देखें शाहिद भाई यही है कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है ना, वो दिखाया जाए, वो दिखाया। और आर्ट और फन जो है ये सबसे बेहतरीन जरिया है। बिल्कुल। कि आप दिखा सकते हैं आप कितने टैलेंटेड हैं, बिल्कुल। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। हमारे बारे में लोगों ने मनफी खबरें फैलाई हुई हैं दुनिया में, लेकिन जब वो काम देखते हैं हमारा तो बड़ी खुशी होती है कि यार ये पाकिस्तानी है और ये काम कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो थोड़ा तारिक अपनी टीम के बारे में बताइए। आई थिंक हमने जब 1 दफ़ा आपके साथ ज़ूम सेशंस किए तो हमें पता चला कि जो आपकी टीम में आर्टिस्ट हैं, ठीक है ना, उन सब की अपनी-अपनी ज़िंदगियाँ हैं और वो मुख्तलिफ़ काम भी करते हैं, आपके साथ भी काम करते हैं। तो थोड़ा-सा अपनी टीम के बारे में बताइए कि उनसे कब आपकी मुलाकात हुई, कैसे ये टीम बनी, और उनके साथ मिलके आप पाकिस्तान में ही ज़्यादातर ट्रक आर्ट के ऊपर ही वो लोग ज़्यादातर काम करते हैं, तो थोड़ा-सा उनकी लाइफ़ के बारे में बताइए। शायद भाई देखिए, जब मैंने ये काम शुरू किया और अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ देना शुरू करी, तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं पाकिस्तान में, आपको पता है अब बेरोज़गार होते हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मैं उनको जानता था, उनके काम को जानता था। वो ना सिर्फ ट्रक आर्टिस्ट थे बल्कि वो फाइन आर्ट भी कर सकते थे, कैलीग्राफी भी कर सकते थे, म्यूरल भी, वाटर कलर भी, कंप्लीट पैकेज थे। 4-5 उसमें बड़े सीनियर थे। तो जब मैंने उनका काम देखा तो मैंने कहा ठीक है जी, आप मेरी टीम में आ जाएं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 12 आर्टिस्ट हैं
और हम पाकिस्तान में बड़े कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं, जिसमें हमने कराची की जो फूड स्ट्रीट है वो पेंट की हुई है। हमने कोर कमांडर मंगला ने हमें इनवाइट किया था, तो हमने उनका पूरा स्कूल किया था, APS स्कूल मंगला। हमने एयरपोर्ट पे काम किए, पार्क्स बनाए, बेशुमार काम कराची में किए। अच्छा, अब जब किसी हम दूसरे मुल्क में जा रहे होते हैं तो उसके लिए मैं उसमें से जो 2 बेहतरीन सीनियर आर्टिस्ट होते हैं उनका चुनाव करता हूँ, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता बाहर जाके जो है सिर्फ ट्रक आर्ट ही करना है या फाइनल या भी कुछ करना और है करना, जी। राइट। अगर कोई ऑफ़र आ जाती है, मिसाल के तौर पे हम जितने भी ये हमारे इवेंट्स होते हैं ये हमारी एम्बेसी के थ्रू होता है, तो अगर एम्बेसी के साथ कोई कोलैबोरेशन करती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कुछ, वो कुछ कह सकती है कि जनाब ये बना दे, बिल्कुल। तो उसके लिए फिर मेरा चुनाव ऐसा होता है कि वो कोई भी काम आ जाए कि आर्टिस्ट मना नहीं कर सके, उसको जानता हो। तो मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही है कि मैं कंप्लीट पैकेज लेके चलता हूँ। एक ही आर्टिस्ट सारे काम जानता है, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है 30 साल का, 40 साल का, वो स्पेशली ट्रक आर्ट है। उसकी रोजी रोटी ट्रक आर्ट है। तो ट्रक आर्ट के साथ साथ ये सारे काम भी चलते रहते। ज़बरदस्त। तो इसी साथ इन्हीं चीज़ों के आई थिंक आपने बहुत सारे वेंडर्स के साथ काम किया, कंपनीज के साथ काम किया। तो थोड़ा सा पाकिस्तान में अब आई गेस 80 की दिहाई से लेके अब तक तो बहुत तब्दीलियां आई हैं, तो आर्ट के हवाले से क्या तब्दीलियां आई हैं, आपको क्या लगता है? सर, तब्दीली ये कह सकते हैं कि आर्टिस्टों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है अच्छा। और काम कम हो गया है, बिजनेस कम हो गया है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे बदकिस्मती से कोई सपोर्ट नहीं है। अब जैसे मेरा इरादा है, पिछले 10 साल से मैं ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई ट्रक आर्ट स्कूल खोला जाए, बिल्कुल जिसमें बच्चों को जो है ये तालीम दी जाए। बिल्कुल। वो स्कूल से आने के बाद 2 घंटे की हमारी क्लास हो, उसमें वो आए। अब मैंने इस स्कूल खोलने के लिए कई इदारों के चक्कर काटे, लेकिन किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। आर्ट की खिदमत करना चाहिए और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहचान है। ट्रक आर्ट पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है। इसे अगर हुकूमती सतह पे अगर सपोर्ट मिलेगी तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही चैलेंजेस हमें भी होते हैं यहाँ पे अमेरिका में रहते हुए, कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई किताब नहीं है। मतलब ट्रक आर्ट अनफॉर्चुनेटली एक उन फील्ड्स में से है जिनके ऊपर कभी किसी ने कुछ लिखा ही नहीं। बस ज़्यादा से ज़्यादा अखबारों में कुछ मेंशंस मिल जाते हैं, या अगर किसी ने कहीं कोई आर्टिकल लिख दिया तो वो मिल जाता है, लेकिन एज सच और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि अगर हम पता करने की कोशिश करें कि भाई आखिर वो कौन सा पहला ट्रक था जिसके ऊपर ये सारी बातें लिखी गई और काम हुआ। तो तारिक, ये बताइए कि आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? जैसे आपने अभी एक ट्रक आर्ट स्कूल की बात की, तो कुछ थोड़ा सा बताइए कि तारिक खान आज से 5 साल के बाद या 3 साल के बाद अपने आप को कहाँ देख रहा है? मेरे जो गोल है वो सबसे पहले तो एक स्कूल खोलना है ट्रक आर्ट, ठीक है। उसके बाद जो बुनियादी इशू बन गया है पूरी दुनिया का, वो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट है। मैं पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ अपनी पेंटिंग के ज़रिए, ट्रक आर्ट के ज़रिए। जैसे कि कराची में मैंने अपने ही कहना चाहिए कि बलबूते पे हमने कुछ पेंटिंग्स बनाई जिसमें हमने मैसेज दिया, लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हाँ, ये इट्स अ लाइफ एंड डेथ इशू भाई जी। या और इसी के लिए मैं पूरी दुनिया में जो है कुछ म्यूरल्स बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे हमारी जो फॉरेन मिशंस हैं दुनिया भर में, उसमें हमें बेशुमार हमारे ऐसे एम्बेसडर्स हैं जो पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो अगला मेरा टारगेट है वो ट्रक आर्ट सिर्फ हो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब। आई थिंक ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और चूँकि लोगों को हम जब भी बताते हैं, आई थिंक हमने तो ये बेड़ा कोई 3-4 साल पहले ही उठाया है इस चीज़ का, कि हम लोगों को ट्रक आर्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराएं। और स्पेशली ये कि जो मैसेज हैं, अमेरिकन मैसेज, जो एक एवरेज अमेरिकन है, उसके अंदर इसको जज्ब करने की कैपेबिलिटी है, उसके अंदर इसके बारे में तजस्सुस है
इसके बारे में उनको क्यूरियोसिटी है, ठीक है ना। और जैसे आपने कहा कि ये जो रंग हैं ट्रक आर्ट के, ये आपको अपनी तरफ बुलाते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। तो तारिक, ये बताइए कि इन सारी चीज़ों में ऑफ कोर्स फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, तो क्या किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं, किस तरह से सबको खुश रखते हैं, किस तरह से आप तारिक खान बनते हैं? देखें, फैमिली तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, जब मैं कोई इवेंट करने जा रहा होता हूँ तो अपने बच्चों को बिठा के समझाता हूँ कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दिखाने जा रहा हूँ। 2 बच्चे मेरे बड़े माशाल्लाह, तो उनको बताता हूँ कि आपने अब मेरी ज़िम्मेदारी संभालनी है, तो वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं बात। राइट। अच्छा, जब आप बाहर जा रहे होते हैं, बच्चे आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि चलो अब्बू आएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आए। तो वो इस बात पे मुझे 2 जो हैं वो फ़ौरन ही फरमाइश कर देंगे। जो मेरी बेटी है वो मुझ पे छोड़ देती है कि आप जो चाहे मेरे लिए लेकर आएँ। तो उनको सबसे बड़ी जो आस होती है कि वो हमारे गिफ्ट्स ले आएंगे, कुछ लेके आए। कुछ लेकर आएंगे। तो ये इस तरीके से चल रहा है। लेकिन शाहिद भाई, मैं सबसे पहले आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ सर, जो आपकी खिदमात हैं, जो जिस तरीके से आप लेके चल रहे हैं ट्रक आर्ट को, तो मुझे यकीन है कि पूरे अमेरिका में ट्रक आर्ट ही होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जो आपके एफर्ट्स हैं, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। आर्टिस्ट को सपोर्ट भी करते हैं, उसको इज्जत भी देते हैं और उसकी बात भी सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। ये बहुत कम लोगों में है और मुझे खुशी है कि अमेरिका में मेरी आपसे मुलाकात हो गई, आपका प्लेटफॉर्म मिल गया, जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है अमेरिकन को दिखाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी आइडेंटिटी है, हमारी मीरास है, और अगर इनको हम नहीं बताएंगे तो मेरा आमतौर पे यही एक कमेंट होता है, अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर कोई और बता देगा जी। और फिर वो जिस तरह से बताएगा वो शायद हमें अच्छा ना लगे, ठीक है ना। तो इट्स बेटर कि हमारे नैरेटिव को हम ही बताएं, तो वही ज़्यादा बेहतर है। तो थैंक यू वेरी मच तारिक आने का और इस एक्टिविटी में हिस्सा लेने का, और इंशाल्लाह आपसे फिर और भी बातें होती रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे अपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, और मैं मुस्तक़बिल में आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक होना चाहता हूँ। मेरे लिए ये बाइस फ़ख्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।